बागेश्वर धाम सरकार इन दिनों कुछ ज्यादा ही चर्चाओं में है और यूट्यूब, फेसबुक समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह छाए हुए हैं, क्योंकि इनके अंदर जो खासियत है वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। कई लोग तो इन्हें साक्षात भगवान मान रहे हैं, क्योंकि ये लोगों के झूठ का पर्दाफाश करने से लेकर भूतों को भगाने तक के सभी काम चुटकियों में कर देते हैं। और अब तो मनोज तिवारी से लेकर अमिताभ बच्चन और यहाँ तक कि मोदी जी भी इनके फैन हैं। कहा तो यहाँ तक जाता है कि बागेश्वर सरकार का एक अदृश्य सेनापति है जो भूतों को भगाने में इनकी मदद करता है। तो क्या है बागेश्वर सरकार की असल सच्चाई, आइए जानते हैं इस वीडियो में दोस्तों। यूं तो हमारे देश में कई बाबा आए और कई गए, कई सारे लोगों ने उनके आश्रम में माथा टेक, यहाँ तक कि बड़े बड़े फिल्मी सितारों ने भी इनके दरबार में अपनी हाजिरी लगाई। लेकिन इस समय जो प्रसिद्धि बागेश्वर महाराज जी को मिल रही है वह आज तक किसी को नहीं मिली है। लंबे लंबे बालों वाले माथे पर चंदन और अक्सर सिर पर पगड़ी बांधे नजर आने वाले बागेश्वर धाम सरकार जी की बात ही कुछ और है। और इस चीज का सबसे बड़ा सबूत बड़े बड़े फिल्मी सितारों का इनके दरबार में आकर इनके प्रवचन और गीत सुनना है। फिर चाहे मोदी सरकार के सबसे दिग्गज नेता मनोज तिवारी हो या फिर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार सुमन तलवार, जिन्होंने बागेश्वर धाम आकर बाबा के नाम पर ठुमके भी लगाए और हाथ जोड़कर नमस्कार भी किया। अभी हाल ही में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी की एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें वह बैठकर बाबा के कथन का आनंद ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यह एक रात का चमत्कार नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक ऐसे बच्चे की कहानी छुपी हुई है जिसके संघर्ष के बारे में जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। हजारों की संख्या में लोग अपनी मनोकामनाओं को पूरा करवाने और अपनी तकलीफों को दूर भगाने के लिए बागेश्वर धाम दर्शन के लिए पहुंच जाते हैं, और यह सब कुछ मुमकिन हो पाया है बागेश्वर धाम जी के चमत्कारों की वजह से। कहा जाता है कि स्वयं हनुमान जी की कृपा बागेश्वर बाबा के ऊपर बनी हुई है और उन्हीं की असीम शक्तियां हैं जिनकी सहायता से बागेश्वर धाम सरकार किसी के भी मन की बात को जान लेते हैं और उसके बताने से पहले ही कागज पर उसकी समस्याएं लिख देते हैं, जिसके कई सारे प्रमाण आपने इनके वायरल वीडियो में देखे होंगे। स्टेज पर आकर जब कोई अपनी परेशानी बताता है तो बागेश्वर महाराज उसे पहले से ही लिखे हुए पर्चे को पढ़ने के लिए कहते हैं, जिसे देखकर भक्तगण पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपने दुखों और परेशानी को बाबा को बताया भी नहीं था। उससे पहले ही उनके बारे में बाबा पर्चे पर लिख चुके थे, जिसके बाद बाबा सभी के सामने परेशानियों का हल बताते हैं और भक्तों को यह विश्वास दिलाते हैं कि उनकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि बागेश्वर धाम काफी सख्त मिजाज के भी हैं, क्योंकि अगर कोई इनके सामने झूठ बोलता है या फिर गलत नियत के साथ अपनी इच्छाएं लेकर पहुंचता है तो यह उसकी पोल खोलने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन ज्यादातर इनके पास परेशान लोग आते हैं। इनमें से कुछ लोग वह होते हैं जिनके ऊपर किसी भूत प्रेत का साया होता है, लेकिन बाबा के सामने आते ही वह भूत प्रेत का साया भी चुटकियों में भाग जाता है, क्योंकि इनके ऊपर हनुमान जी की असीम कृपा है। वो कहते हैं ना कि भूत पिशाच दिक्कत न आवे। महावीर जब नाम सुना दे दो तो हनुमान जी के परम भक्त बागेश्वर स्वर्णकार जी का असली नाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, लेकिन लोग इन्हें बागेश्वर धाम महाराज और बागेश्वर सरकार के नाम से जानते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के छोटे से गांव गड़ा में हुआ था। ये एक बहुत ही गरीब पंडित परिवार से ताल्लुक रखते हैं। बागेश्वर सरकार ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि जब वो मात्र 9 साल के थे तब उनका मन बालाजी महाराज की सेवा में लग गया था। इन्हें हनुमान जी की भक्ति और उनके प्रेम के सिवा कुछ भी नजर नहीं आता था। बागेश्वर महाराज जी का कहना है कि हनुमान जी की भक्ति और उनकी कड़ी साधना का ही परिणाम है कि उन्हें ऐसी सिद्धियां प्राप्त हुई हैं जिनकी वजह से वो लोगों की सहायता कर पाते हैं। असल में इन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा अपने दादाजी के साथ रहकर प्राप्त की थी। कहा जाता है कि इनके दादाजी भी अपने समय के बहुत बड़े विद्वान शास्त्री हुआ करते थे और उन्हें भी दिव्य शक्तियां प्राप्त थीं। इनके दादाजी भी दिव्य दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं का हल करते थे। तभी से इन्होंने अपने दादाजी को अपना गुरु मान लिया और उनसे ही सारी चीजें सीखने लगे। दादाजी के साथ रहकर इन्होंने रामायण, महाभारत और गीता जैसे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया।
लेकिन अगर इनकी प्रारंभिक शिक्षा की बात की जाए तो बागेश्वर सरकार ने अपने गांव से ही 8वीं तक पढ़ाई की और फिर उसके बाद अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए वो गांव से करीब 6 किलोमीटर दूर जाया करते थे, क्योंकि गांव में हाई स्कूल नहीं था। इसी तरह इन्होंने 12वीं की परीक्षा दी और 12वीं पास करने के बाद इन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स में अपना ग्रेजुएशन भी पूरा किया। यानी कि हनुमान जी की असीम कृपा के साथ साथ बागेश्वर सरकार के पास डिग्रियां भी हैं। बता दें कि अपने ग्रेजुएशन के दिनों से ही धीरेन्द्र कृष्ण अपने दादाजी की तरह बालाजी महाराज की सेवा करने लग गए थे। इनके घर के पास बालाजी यानी कि हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर भी है, जहां पहले इनके दादाजी दरबार लगाया करते थे। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद दरबार कई सालों तक खाली रहने लगा। लेकिन नरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने हनुमान जी की सेवा करनी नहीं छोड़ी और वो लगातार बालाजी के नाम का ध्यान करने लगे। लंबे समय तक ध्यान में लीन रहने के बाद इनके ऊपर बालाजी और उनके स्वर्गीय दादाजी ने अपनी कृपा दिखाई और अचानक से ही उन्हें असीम शक्तियों का एहसास होने लगा। उन्हें महसूस हो रहा था कि वो लोगों के मन की बातों को समझ सकते हैं, वे क्या चाहते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये सारी बातें वे बिना कुछ कहे ही समझ जाते थे और उनका निवारण भी बताते थे। अपनी इन शक्तियों का इस्तेमाल करके उन्होंने लोगों के कष्टों को दूर करना शुरू कर दिया। लोग जब इनके पास अपनी समस्या लेकर आते थे तो ये पहले से ही उनके मन की बात समझकर उन्हें समस्या का समाधान बता देते थे। धीरे धीरे धीरेन्द्र शास्त्री जी को ये समझ में आ गया कि उनके अंदर उनके दादाजी की तरह दिव्य शक्तियां मौजूद हैं। तब जाकर उन्होंने अपना दरबार लगाना शुरू किया और यहीं से धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार के नाम से फेमस होने लगे। मंगलवार और शनिवार को अपना धाम लगाकर ये भक्तों के दुख तकलीफों का निवारण करते हैं। जिनकी अर्जी लगती है उन्हें बागेश्वर धाम अपने पास बुलाते हैं और उसकी समस्या को उसके बिना कुछ बोले ही सवाल और सवालों का हाल एक पर्ची में लिख देते हैं, जिससे लोगों का विश्वास बागेश्वर धाम पर और भी ज्यादा बढ़ने लगा है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बागेश्वर धाम सरकार ने केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने दरबार लगाए हैं और लाखों की भीड़ इकट्ठा करके उनके दुखों का निवारण किया है। कुछ लोग तो इन्हें साक्षात भगवान का दर्जा देते हैं। हालांकि कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो बागेश्वर धाम सरकार की खूबसूरती को देखकर उनके ऊपर अपना दिल हार बैठती हैं और उनकी बातें सुनने और उन्हें एक नजर देखने के लिए उनके धाम पहुंच जाती हैं। लेकिन अपने सख्त मिजाज के लिए मशहूर बागेश्वर महाराज जी का ध्यान इस तरह की चीजों पर बिल्कुल भी नहीं जाता। वैसे दोस्तों, हमारे देश में जहां बाबाओं और तांत्रिकों की छवि इतनी ज्यादा खराब हो गई है, जिनमें से आधे से ज्यादा तो जेल की हवा खा रहे हैं, जैसे ही जनता किसी बाबा पर अपना विश्वास दिखाती है वैसे ही उसके काले कारनामों का चिट्ठा खुलने लगता है, जिस वजह से लोग अब इन चीजों पर विश्वास करने से घबराने लगे हैं। इस माहौल में अगर कोई 26 वर्षीय शख्स अपनी दिव्य शक्तियों से लोगों को हैरान कर दे तो दुनिया के मन में सवाल तो उठेंगे ही, और इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए कई मीडिया कर्मी भी बाबा के दरबार में चोरी चुपके जा चुके हैं ताकि वो बागेश्वर धाम की सच्चाई जान सकें। लेकिन इतने सारे स्टिंग ऑपरेशन के बाद भी कोई जान नहीं पाया कि आखिर कैसे बागेश्वर महाराज लोगों के मन की बात जान लेते हैं, क्योंकि कई सारे जो नए लोग दरबार में आए होते हैं उनकी अर्जी लग जाती है और जब बाबा के सामने जाते हैं तो उनके मन की सारी बातें बाबा पहले से ही लिख चुके होते हैं। इस तरह की चीजें देखकर मीडिया कर्मियों के भी होश उड़ गए और वो लगातार बागेश्वर महाराज को लेकर जांच पड़ताल कर रहे हैं। लेकिन अभी तक उन्हें कोई भी ऐसी चीज प्राप्त नहीं हुई है जिसे लेकर वह बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर किसी तरह का सवाल उठा सके या उन पर कोई आरोप लगा सके। शायद इसीलिए बड़े बड़े नेता और अभिनेता बागेश्वर धाम पर विश्वास करने लगे हैं। वैसे तो इनके बारे में एक बात बहुत ज्यादा प्रचलित है, वो ये कि इनका एक सेनापति भी है जो किसी को दिखाई नहीं देता। वो सेनापति बागेश्वर धाम सरकार की रहस्यमयी तरीके से मदद करता है। हालांकि ये बात कितनी सच्ची है और कितनी झूठी ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन बागेश्वर महाराज के भक्तों का मानना है कि बाबा के पास कोई ना कोई रहस्यमयी शक्ति जरूर है, जिसकी सहायता से वे भूत प्रेतों को डरा कर भगा देते हैं। और भक्तों का कहना है कि जिस किसी का भी भूत बाबा ने भगाया है उसे आज तक कोई परेशानी नहीं हुई है।
तभी तो इनके दरबार में लाखों लोग आते हैं। नहीं तो आज के समय में किसके पास इतनी फुर्सत है कि वो किसी बाबा के दरबार में जाकर उसके प्रवचन सुने। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।